हेलो एवरीवन। आज हम आपको भूत या पुलिया से जुड़ी एक और कहानी सुनाने वाले हैं जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप इस भूत या पुलिया के पार्ट 1 को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रेलवे की उस भूत या पुलिया के पास ही एक हरबू नामक किसान का खेत था। खेत में फसल उगाने पर हर रोज बहुत सारे जंगली जानवर उसकी फसल खाने रात में आते थे। पहले वह उसकी फसल को पेट भरकर खाते और उसके बाद उसी में सो जाते। सुबह जब किसान खेत पर आता तब तक सभी जानवर उसकी फसल खराब कर कर चले जाते। जब वह किसान अपनी फसल को बर्बाद देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और सोचता है, हे भगवान, अगर ये जंगली जानवर इसी तरह मेरी फसल को नुकसान पहुंचाते रहे तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। उस भूत या पुलिया के भूत के डर से हरबू रात को अपने खेत पर फसल की रखवाली करने नहीं जा पाता था। लेकिन उसने उस दिन जब अपनी फसल की ऐसी दुर्दशा देखी तब उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं अपनी फसल को इन जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेत पर ही रात में रुकूंगा, भले ही ये भूत मुझे खा जाए। उसके बाद वह खेत पर रुकने के लिए एक झोंपड़ी तैयार कर लेता है। उसके बाद हरबू अपने घर पर जाता है और अपने बीवी और बच्चों से बोलता है, आज मैं अपने भूत या पुलिया वाले खेत पर जाऊंगा रात में सोने के लिए। जंगली जानवर हमारी फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तब उसके बीवी और बच्चे उसको बोलते हैं, आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर बहुत भयानक भूत है जिससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। उसके घर वाले उसको रात में खेत पर जाने से बहुत मना करते हैं, मगर हरबू उनकी बात नहीं मानता और खेत पर चला जाता है। खेत पर पहुंचने के बाद वह अपनी झोंपड़ी के अंदर चला जाता है और ठंड से बचने के लिए आग जला लेता है और वहीं पर बिस्तर बिछाकर लेट जाता है। कुछ समय बाद वहां पर डरावनी आवाजें और चीखें सुनाई देने लगती हैं। और हरबू डर के मारे कांपने लगता है। कुछ देर बाद जंगली जानवर उसके खेत की फसल खाने के लिए खेत में आ जाते हैं। लेकिन हरबू इतना डर रहा था कि उन जंगली जानवरों को भगाने के लिए झोंपड़ी से बाहर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वो जंगली जानवर उस झोंपड़ी में आग जलती देखते हैं और समझ जाते हैं कि आज इस खेत का मालिक रखवाली करने आया हुआ है। चलो आज किसी और खेत में चलते हैं, और सभी जानवर उस किसान के खेत से भाग निकलते हैं। जब किसान जानवरों को अपने खेत से बाहर निकलता देखता है तब उसे थोड़ी राहत मिलती है। जंगली जानवर तो उस किसान के खेत से बाहर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डरावनी आवाज़ें लगातार आती रहती हैं।
इनको सुनकर हरबू बहुत डर रहा था और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे तैसे वो हिम्मत कर सोने की कोशिश करता है, तभी बाहर से आवाज आती है, तुमने यहाँ आकर अपनी फसल तो बचा ली इन जंगली जानवरों से, मगर तुझे मुझसे कौन बचाएगा। हरबू घबराहट में बोलता है, मुझे कुछ मत करना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तुम यहाँ आए हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद वो झोपड़ी पूरी हवा में हिलने लगती है और बाहर से एक हाथ अंदर आता है और हरबू की गर्दन को बहुत जोर से दबाता है। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, मगर वहाँ पर उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। उस भूत के हाथ ने हरबू को इस तरह से जकड़ा हुआ था कि कुछ ही समय में उसके प्राण निकलने वाले थे। लेकिन अचानक उस भूत को झोंपड़ी में एक खाने का डब्बा दिखाई देता है। तब वह हरबू की गर्दन को छोड़कर उस डब्बे को उठाता है। जब उसे खोलता है तो उसे उसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर मिल जाती है और वो हरबू को छोड़कर खीर खाने लगता है। खीर उसे बहुत पसंद थी और अचानक उसे खीर मिल जाने पर वह बहुत प्रसन्न हो जाता है और हरबू से बोलता है, आज तो तू इस खीर की वजह से बच गया, मगर कल से यहाँ दिखाई मत देना। इतना कहकर वह भूत वहाँ से चला गया। फिर वो किसान भी जैसे तैसे हिम्मत करके उस झोंपड़ी में ही सो गया। अगले दिन सुबह हरबू अपने घर आता है और अपनी पत्नी और बच्चों को सारी बात बताता है। उस भूत के बारे में ये सब सुनकर उसके घर वाले बहुत डर जाते हैं और आगे से उसे वहाँ ना जाने की सलाह देते हैं। लेकिन हरबू किसी की बात नहीं मानता है। अगली रात हरबू फिर से खेत पर जाने की तैयारी करता है और अपनी पत्नी को बोलता है, सुनो, मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट सा बना दो, मैं पुलिया वाले खेत पर जा रहा हूँ सोने के लिए। और उसकी पत्नी इस बार उसको स्वादिष्ट हलवा बनाकर रख देती है। फिर हरबू खेत पर पहुँच जाता है और खेत पर पहुँचने के बाद ठंड से बचने के लिए आग जला लेता है और वहीं पर लेट जाता है और जंगली जानवरों के आने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद सभी जंगली जानवर उसके खेत की तरफ आते हैं, लेकिन फिर से वहाँ पर आग को जलता देखते हैं और समझ जाते हैं कि किसान आज फिर आया है अपने फसल की रखवाली के लिए, और वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। कुछ देर में वहाँ पर डरावनी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। उसके बाद हरबू समझ जाता है कि ये वही भूत है जो कल आया था। कुछ देर बाद वो हाथ फिर से झोपड़ी के अंदर दिखाई देता है और हरबू बिना कुछ बोले उस हाथ में उस खाने का डब्बा रख देता है। अगर मैंने तुझे मार दिया तो
इतना स्वादिष्ट भोजन मुझे कौन खिलाएगा। हलवा खाने के बाद भूत बोलता है और वहाँ से चला जाता है। उस रात के बाद जब भी किसान रात में खेत पर सोने आता तो उसे कुछ न कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए लाता, और उस भूत ने भी फिर उसे परेशान करना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद हरबू के खेत की फसल पक जाती है तो फिर वो रात में वहाँ आना बंद कर देता है, क्योंकि सूखी फसल को जंगली जानवर नहीं खाते। जब फसल पक जाती है तो हरबू फसल काटने की तैयारी में लग जाता है। जब हरबू रात में खेत पर जाना बंद कर देता है तो एक रात वहाँ पर कुछ चोर आते हैं और उसके खेत की फसल को देखकर बोलते हैं, इसके खेत में तो बहुत अच्छी फसल है, चलो इसको काट कर हम ले चलते हैं। उसके बाद वो चोर जल्दी जल्दी से उसके खेत की फसल काटने लगते हैं। जल्दी जल्दी काटो, पूरी खेत की फसल काटना है तुम्हें, वरना मैं तुम सभी को काट डालूंगा। उसके बाद वो सभी चोर समझ जाते हैं कि ये भूतिया पुलिया वाले भूत की आवाज़ है और वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, सामने से एक लंबा सा हाथ आता है और उन्हें आगे जाने से रोक देता है। बिना फसल काटे इस खेत की तुम यहाँ से जा नहीं सकते जिंदा। और वो सभी चोर रात भर उस किसान के खेत की फसल को काटते रहते हैं। जैसे ही उसके खेत की सारी फसल कट जाती है तो वो भूत उन सबको एक पेड़ से बांध देता है। जब किसान सुबह अपने खेत पर अपनी फसल को देखने जाता है तो सारी खेत की फसल को कटा हुआ देखकर बहुत प्रसन्न होता है। बोलता है, अरे वाह, मुझे मेहनत नहीं करना पड़ेगी, मेरी तो सारी फसल कट गई। थोड़ी देर में वो उन चोरों को वहाँ पर बंधा देखता है और समझ जाता है कि इन चोरों को उस भूत ने ही बांधा है और ये पक्का मेरी फसल को चुराने आए होंगे। इस तरह से उस भूतिया पुलिया के भूत ने उस किसान की मदद की उस रात और उन चोरों को भी पकड़वाया। तो कैसी लगी आप लोगों को इस भूतिया पुलिया की भूत की कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन।